हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आज आपको पढ़ाऊंगी प्रश्नावली 2.2। कल हमने पढ़ी थी प्रश्नावली 2.1। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। कल हमने सीखा था बहुपद क्या होते हैं और कुछ ग्राफ बनाना। आज हम पढ़ेंगे बहुपद क्या होते हैं और उनके शून्यांक और उन गुणों के बीच में संबंध बताएंगे हम। तो हमारा क्वेश्चन है, पहले हम देख लेते हैं द्विघात बहुपद होता क्या है। तो द्विघात बहुपद जहां प्रत्येक चर की घात पूर्ण हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद होता क्या है? जहां प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है। और द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है? हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अच्छा, इसके बराबर में 0 लग जाता तो ये हमारा क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण होता है। ठीक है। अब इसमें हमें शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की हमको जांच करनी है। अच्छा, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x² 2x माइनस 8। तो हमें इसका ऐसा गुणा करना है कि हमारा गुणा तो 8 आए और जोड़ने घटाने पे हमारा 2 आए। हमें ऐसा पहाड़ा पढ़ना है किसी भी संख्या का जिसका गुणा करने पर तो 8 आए लेकिन जोड़ने घटाने पे 2 आए। तो हम पहले देख लो, तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसके गुणन करके देख लेंगे। ठीक है। तो हमें क्या मिल गई? 2 दूनी 4 और 2। तो हमें क्या मिल गया? वो संख्या हमारी क्या होंगी? वो संख्या होंगी हमारी 4 और 2। 4 और 2 x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। हमें माइनस का 2 चाहिए है, इसलिए हमने 4 काय का रखा है? माइनस का। अब हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 प्लस का 1 हम कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस का। ठीक है। अभी हमारा क्या बचेगा? 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4, 2 छुके 8। इतना क्लियर है? अब हम x माइनस 4 x प्लस 2 हमें 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये माइनस के 4 उस साइड जाके प्लस के 4 हो जाएंगे और ये प्लस के 2 उस साइड जाके माइनस के हो जाएंगे। ठीक है। इतना क्लियर है? तो x बराबर हमें मिल गया 4 और एक और x बराबर मिल गया हमें -2। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारा अल्फा होता है, ये हमारा बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा बीटा। ये तो हमारे द्विघात बहुपद के शून्यांक है। अब हमें शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यांकों का योग होता है, योग तथा गुणांकों के बीच संबंध बताना है। तो शून्यांकों का योग, शून्यांक का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। अच्छा, इसमें हमारा ए बी सी होता है। ये हमारा ए होता है, ये हमारा बी होता है और ये हमारा सी होता है। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी इसी में रहता है, फॉर्मूले में ही रहता है। ठीक है। अल्फा हमारा क्या है? 4 प्लस बीटा हमारा क्या है? -2। बी हमारा क्या है? -2 और ए हमारा क्या है? 1। -2 ये हमारे फॉर्मूले में ही होता है, ये हमारा दिया हुआ है, ये वाला माइनस। ठीक है। अब प्लस के 4 में से माइनस के 2 जाएंगे तो क्या बचा? 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लगा।
तो ये हमारा आंसर सेम आया है, इसलिए हमारी जांच क्या है, सही है। ठीक है, अब हम करेंगे शून्य अंकों का गुणांक। क्या करेंगे, शून्य अंकों के गुणांक। शून्य अंकों का गुणांक क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए। अल्फा हमारा कितना है, 4, बीटा हमारा कितना है, -2, सी हमारा क्या था, सी हमारा था 8, ठीक है, और ए हमारा था 1, 8 हमारा माइनस का था, 4 दूनी 8। तो ये भी हमारा सेम आया है, मतलब हमारी जांच सही है। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारा 4s² माइनस 4s प्लस का 1। ये हमारा द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो गुणा करने पे तो 4 आए और जोड़ने घटाने पे -2 आए। तो हम देख लेते हैं, यहाँ इसको करके दिखा देते हैं, आपको गुणा करके दिखा देते हैं। 2 और 2, ठीक है, ये हमारा 4s² ऐसा का ऐसा, -2s, -2s, माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस माइनस हो जाएगा, -4s, माइनस का साइन आता है, और 2 दूनी 4 प्लस 1। 2s हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 2s -1, यहाँ पे +1 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2s माइनस का 1। इतना क्लियर है आप लोगों को। 2s -1, 2s -1, इसे हम 0 के बराबर में रखेंगे। ठीक है, 2s -1 इज इक्वल टू 0, 2s -1 इज इक्वल टू 0। तो s बराबर आएगा हमारा 2s 1, 2s इज इक्वल टू 1, माइनस के 1 उस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे। s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, अब हम शून्यंकों के योग की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, शून्यंक का योग, शून्यंक का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस इज इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा हमारा क्या है, 1/2, प्लस बीटा हमारा क्या है, 1/2, और ये हमारा क्या था, b -4, माइनस का साइन ऐसा कैसा, और 4। ठीक है, अब हम 2 का एलसीएम ले लेंगे। 2 से 2 कट गया, 1 बचा, 2 से 2 कट गया, 1 बचा, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 4। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, 1 + 1 2 हो गया, अपॉन 2, 4 एकम 4। ठीक है, सॉरी 4 एकम 4, 2 एकम 2, ये भी आ गया। हमारा आंसर सेम आया, इसलिए हमारी सत्यता की जांच सही है। अब हम करेंगे शून्यंकों का गुणांक।
शून्यंकों का गुणांक, शून्यंक का गुणांक क्या होता है? शून्यंकों का गुणांक होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या था हमारा 1/2, बीटा क्या था हमारा 1/2, सी हमारा क्या है 1, और ये कितना था हमारा ए 4, 2 दूनी 4, 1/4। ये आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये भी हमारा सेम आया, सत्यता की जांच हमारी सही है। यहां तक क्लियर है? अब करेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 6x² माइनस 3 माइनस 7x। हमारा समीकरण अव्यवस्थित है, इसे व्यवस्थित कर लेंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। हमें इसके ऐसे गुणनखंड करना है कि हमें 18 गुणा करने पे 18 आए और जोड़ने घटाने पे 7 आए। 2 नाम 18, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 2। 6x² ऐसा का ऐसा माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। हमें 7 माइनस का चाहिए, इसलिए हमने बड़ी संख्या किसकी ले ली, माइनस की। यहां से 3x हमने कॉमन ले लिया, यहां बचा 2x माइनस 3। तो क्लियर है आप लोगों को? प्लस का हम 1 ले लेंगे, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1। इसे हम 0 के बराबर में रखेंगे। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3 को हम उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 1 को हम उस साइड ले जाएंगे प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। x 3/2 x इज इक्वल टू माइनस 1/3, ठीक है। ये हमारे x के मान निकले आए, ये हमारे गुणनखंड हुए, ठीक है। अब हम करेंगे शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा हमारा क्या है, अल्फा हमारा है 3/2 प्लस बीटा हमारा क्या है माइनस 1/3 इज इक्वल टू बी क्या है हमारा -3, -3 ए क्या है हमारा प्लस का 6। थ्री अपॉन 2 माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 3/6, ठीक है। इतना क्लियर है? अब हम ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम, 3 दूनी 6, ठीक है। जब हम 6 का 2 में भाग देंगे तो 2 3 6 3 आएगा, 3 तिरका 9 माइनस का, जब हम 3 का 3 में भागे 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 2 एकम 2, ये इससे कट गया तो ये कितना बचा 1/2, ठीक है। सॉरी हमारा बी 7 था, हमारा बी कितना था 7 माइनस का 7, ठीक है। माइनस का 7 था, ये हमारा कटा नहीं, 7 आ गया, 7/6, 7/6, ठीक है। 9 में से 2 गया तो 7 बच गया, अपॉन में 6,
7/6, 7/6। इतना क्लियर है? अब हम करेंगे शून्यंकों का गुणांक। शून्यंकों का गुणांक क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा हमारा कितना था? 1/3/2 और बीटा हमारा था -1/3। सी हमारा कितना था? सी हमारा था 3 और ये माइनस का 3 और ए हमारा था 6। ठीक है, 3 से 3 कट गए, -1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये आ गया हमारा शून्यंकों का गुणांक। हमारा आंसर सेम आया, इसलिए सत्यता की जांच हमारी सही है। इतना क्लियर है? अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। फोर टी स्क्वायर, ठीक है, 4 u हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे u बचेगा, u प्लस 2 इक्वल टू हमेशा 0 के बराबर में रखेंगे। ठीक है, जीरो के अपोन में कुछ भी हो 0 ही होता है। इस साइड आके -2 हो गया, u प्लस का 2 था, इस साइड आके प्लस का हो गया। अब हम शून्य, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। अब हम शून्यंकों का योग करेंगे। शून्यंकों का योग, ठीक है। शून्यंकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा हमारा क्या आएगा? 0, बीटा हमारा क्या आएगा? -2 इज इक्वल टू, बीटा हमारा क्या आएगा? 8 और ये क्या आएगा हमारा? 4। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस होता है, ये -2 ऐसा का ऐसा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस के 2, ये आ गया हमारा माइनस का 2। अब हम करेंगे शून्यंकों का गुणांक। शून्यंकों का गुणांक, शून्यंकों का गुणांक क्या होता है? देखिए ये हमारा क्वेश्चन था 4tu² प्लस 8, ये हमारा क्वेश्चन था, इसे हम दिखाई रहने देंगे। ठीक है, शून्यंकों का गुणांक, शून्यंकों का गुणांक क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है? 0 इंटू 2 माइनस का 2। ठीक है, सी हमारा कुछ नहीं था, हमारा व्यापक द्विघात का बहुपद क्या होता है हमारा? ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ पे हमारा सी नहीं है तो इसको हम क्या मानेंगे? 0। तो ये हमारा क्या था? 0 अपॉन माइनस का 2। 0 का इंटू किसी से भी करो वो 0 ही होता है, और 0 के अपोन में कितना भी हो वो 0 ही होता है। यहां तक क्लियर है? ये है हमारे शून्यंकों का गुणांक 0। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब हम करेंगे पांचवा क्वेश्चन। t² -3। देखिए हमारा ये द्विघात का बहुपद क्या होता है? व्यापक रूप क्या होता है? ये होता है ax² प्लस bx प्लस c।
तो ये हमारा हमारा कोई भी समीकरण हो, 8x² प्लस 4x प्लस 9, कुछ भी मान लो whatever, तो ये हमारा क्या होता है, ए होता है, ये हमारा क्या होता है, बी होता है, ये हमारा सी होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या नहीं है, ये यहाँ पे अगर x होता तो ये हमारा b होता, t होता, सॉरी t होता तो ये हमारा b होता, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये क्या है, c है। जब और t वाला कुछ दिया ही नहीं है, bx वाला, तो उसको हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। क्या होता है कि हमारा द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो ये, और हमारा जो समीकरण होता है, कुछ भी समीकरण मान लो, ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है और ये हमारा c होता है। तो इसमें हमें कुछ नहीं दिया, b वाला हमें bx वाला कोई भी संख्या नहीं दी, तो इसे हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। -15 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, माइनस का 15 इस साइड गया तो ये प्लस का हो गया, इस पे रूट चढ़ा दिया, क्या आ गए, अंडर रूट, ये माइनस का 15 और ये प्लस का 15। इतना क्लियर है। अब हम करेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, ठीक है, बी अप माइनस बी अपॉन सी, ठीक है, सॉरी, रूट 15 माइनस का प्लस 15, ठीक है, ये हमारा 0 है, बी नहीं दिया तो ये हमारा 0 है, 0 के अपॉन में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस का ये प्लस का ये 0 हो गया और ये हमारा 0 हो, 0 के अपॉन में कुछ भी हो वो 0 ही होता है। 0 के अपॉन में या 0 का किसी से गुणा करेंगे या भाग देंगे 0 का, एक्स वाई जेड किसी का भी, या तो डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो वो 0 ही होता है। तो ये हमारा शून्य अंकों का योग कितना आ गया, 0। अब हम करेंगे शून्य अंकों का गुणांक। शून्य अंकों का गुणांक कितना होता है, शून्य अंकों का गुणांक होता है अल्फा बीटा। कितना होता है, अल्फा बीटा, सी अपॉन ए, सॉरी, अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, सी हमारा कितना है 15 माइनस का 15, ठीक है, और टी हमारा, ए हमारा कितना है 1, ठीक है, रूट 15 का रूट 15 में गुणा करेंगे तो रूट 15 ही आएगा, माइनस का, ये माइनस का साइन है इसलिए माइनस का, और 15 के अपॉन में 1 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारा कितना आएगा 15। तो ये हमारी सत्यता की जांच सही है। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब हम करेंगे छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये हमारा क्या है, हमें द्विघात बहुपद है, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी कोई संख्या निकालनी है जो कि गुणा करने पे तो 12 आए लेकिन जोड़ने घटाने पर 1 आए, तो क्या हो, तीछो के कि 12 हो जाएगा, तो 12 को हम इस 2 6 2 3 3 3 एकम 3 4 और 3,
कौन सी है वो संख्या? 4 और 3। या फिर आप ऐसे भी समझ लो 12, 4 तिया 12, 3 एकम 3, ठीक है। 3x² 3x² माइनस 4x प्लस का 3x माइनस 4, x हम कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4, ठीक है, प्लस का ये यही रहेगा 3x माइनस 4। इतना क्लियर है आप लोगों को? 3x माइनस 4 x प्लस 1, इसे हम 0 के बराबर में रखेंगे। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3x माइनस के 4 इस साइड जाके प्लस के 4 हो जाएंगे, x प्लस का 1 होके उस साइड माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये इसके नीचे आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? समीकरण ऐसा ही लिखा रहने दो, ठीक है। ये है हमारा x y 4/3 और x इक्वल टू -1, ठीक है। ये है हमारा अल्फा, ये है हमारा बीटा। अब हम करेंगे शून्य अंकों का योग। शून्य अंकों का योग, शून्य अंकों का योग कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, ठीक है। अल्फा हमारा कितना है? 4/3 -1, ये हमारा कितना है? -1 और ये 3, ठीक है। माइनस और माइनस, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ 3 मान लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया 1/3, ठीक है। चार में से 3 गए, 1 बचा, 1/3, ये इसका है, इसके नीचे का, ठीक है। 1/3 हमारा 1/3 आ गया, तो हमारा शून्य अंकों का योग कितना है? 1/3 इज इक्वल टू 1/3। अब हम करेंगे हम शून्य अंकों का गुणांक। शून्य अंकों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा। शून्य अंकों का गुणांक कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है हमारा? अल्फा था हमारा 4/3 -1, सी हमारा कितना था? 4, ए हमारा कितना है? 3 माइनस का 4 एकम 4 इक्वल टू -4/3। ये आ गया हमारा शून्य अंकों का गुणांक, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ये हमारा 6वां क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी हमने क्या, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक के योग तथा गुणांक है, गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। देखिए हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट 1/4 माइनस का 1 है। देखिए हमें पहले क्या किया था, पहले हमें द्विघात बहुपद का व्यापक रूप दिया हुआ था, उसे के हमको क्या करने थे, शून्य अंकों के योग करने थे तथा गुणनफल करने थे। समझ में आ रहा है ना, कि हमको एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप दिया हुआ था, द्विघात बहुपद व्यापक रूप दिया हुआ था, जिसके हमके शून्य अंकों के योग और शून्य अंकों के गुणन किए थे हमने। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि हमें शून्य अंकों के योग तथा शून्य अंकों के गुणनफल दिया हुआ है, हमें वो उसका जो द्विघात बहुपद था ना वो बताना है। तो ये हमारा अल्फा हुआ, ये हमारा बीटा हुआ। तो हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा अल्फा था, ये हमारा बीटा था, x² ऐसा कैसा माइनस 1/4 प्लस ये यहाँ पे x आएगा प्लस अल्फा बीटा क्या था हमारा 1 माइनस 1 x² माइनस 1/4x माइनस 1। देखिए इसके अपोन में 4 है तो हम 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से हम पूरे समीकरण में हम इसका 4 से भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे। x² इस वाले में 4x² माइनस 4 से 4 कट गया तो ये 1 हो गया माइनस 4 एकम 4। ये आ गया हमारा द्विघात का बहुपद। क्या आ गया हमारा, द्विघात बहुपद। तो क्या हुआ था, हमारा क्वेश्चन था 1/4 माइनस के 1, ये हमारा अल्फा था, ये हमारा बीटा था। हमें अल्फा बीटा जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि शून्य अंकों के योग तथा शून्य अंकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो शून्य अंकों का योग ये हमारा अल्फा प्लस बीटा था और ये हमारा अल्फा बीटा था। ठीक है, तो शून्य अंकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और शून्य अंकों का गुणा क्या होता है, अल्फा बीटा होता है। द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना था, इसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें हमने ये रख दिए, इनके मान रख दिए अल्फा प्लस बीटा के, अल्फा बीटा के। तो ये हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ गया। अब करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। -√2 दिस इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसे हल करेंगे। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा है, ये हमारा अल्फा बीटा है। ठीक है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा।
ठीक है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा -2 एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है हमारा 1/3। देखिए फिर हमारे इसके अपोन में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो हम 3 से गुणा कर देंगे पूरे बहुपद में। एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 3 से 3 कट गया तो कितना बचा 1। ये आ गया हमारा व्यापक बहुपद। कुछ नहीं, हमें क्वेश्चन दिया हुआ था √2 और 1/3। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है। इसमें क्वेश्चन में दिया है शून्यांकों के योग तथा शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः है, तो ये शून्यांकों का योग होता है और शून्यांकों का गुणांक होता है। द्विघात बहुपद इसके मान रख दिए हमने इसमें, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब करेंगे हम इसका दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 0√5। ठीक है, तो शून्यांकों का योग कितना है हमारा अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है हमारा 0 और अल्फा बीटा क्या है हमारा √5। तो द्विघात बहुपद क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, अल्फा बीटा क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 0 प्लस अल्फा बीटा क्या है √5 एक्स स्क्वायर प्लस के √5। ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। क्लियर है। हमारे जो अल्फा प्लस बीटा था वो हमारा 0 था और अल्फा बीटा हमारा √5 था। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान 0 था और प्लस √5, ये आ गया हमारा आंसर। कितना क्लियर है आप लोगों को। और 1, ठीक है, 1 और 1 ये होते हैं हमारे अल्फा प्लस बीटा, ये होता है हमारा अल्फा बीटा। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, तो एक्स आएगा, प्लस अल्फा बीटा कितना है 1, तो ये आ गया हमारा 1। ठीक है, 1 और 1 हमारे शून्यांकों के योग तथा शून्यांकों गुणनफल दिए हुए थे। शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा और शून्यांकों का गुणांक होता है अल्फा बीटा। द्विघात बहुपद, ये हमने द्विघात बहुपद लिख दिया और इसमें हमने इसके मान रख दिए, ये हमारा आंसर आ गया, ये द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है ना, क्लियर है आप लोगों को। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सरल ही प्रश्नावली है। उम्मीद है आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। पांचवा क्वेश्चन है हमारा 1/4 माइनस 1/4। ये क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, ये होता है हमारा अल्फा बीटा। द्विघात बहुपद हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर हमारा ऐसा क्या ऐसा माइनस 1/4 प्लस 1/4, अल्फा बीटा क्या है हमारा 1/4। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, देखिए 4 डिवाइड में है तो हम 4 से क्या करेंगे, 4 से हम गुणा कर देंगे।
4x² माइनस 4 से 4 कट गए, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये x प्लस 4 से 4 कट गया तो 1। ये आ गया हमारा व्यापक बहुपद। द्विघात बहुपद क्या आ गया हमारा? द्विघात बहुपद। अब करेंगे हम छठवां क्वेश्चन, दूसरे का छठवां। 4 1 अल्फा प्लस बीटा होता है ये हमारा, ये होता है हमारा अल्फा बीटा। द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। x² ऐसा कैसा? 4x। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 4 है, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है? 1 है, तो 1 आ जाएगा। क्या आ गया हमारा द्विघात बहुपद। ये हमारे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा दिए हुए थे, हमने इसके द्विघात बहुपद में इसके मान रख दिए और ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच।